डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 2.2 उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इनके 5005, 7429 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने। पहला हल करते हैं। पहला हल करते हैं 5005, 5005। अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है अपने पास 2। यहाँ पे सम संख्या नहीं है तो उससे विभाजित ये नहीं है। 2 से आगे 3, 3 से तब विभाजित होगी जब इनका सम 3 के पाड़े में आता हो। 5 और 5 10, 3 के पाड़े में नहीं आता तो 3 से विभाजित नहीं है। 4 सम संख्या होनी चाहिए लास्ट डिजिट, तो 4 से विभाजित नहीं है। 5 तो 5 इसमें लास्ट डिजिट है तो 5 से विभाजित होगी। 5 से 1 0 0 1 इतने टाइम डिवाइड होगी। अब अपने पास दोबारा इसको विभाजित करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। लास्ट में 1 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 1 और 1 2 होता है, 3 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट डिजिट सम नहीं है, 4 से नहीं होगी। लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो 5 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट 1 है, 2 या 3 से डिवाइड नहीं होती है, अभी चेक किया था तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगी तो 7 से डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 1, 7 3 जा 21। अब आ रहा है 1 4 3। अभी किससे डिवाइड होगी चेक करते हैं। लास्ट डिजिट 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट डिजिट अब इनका सम करते हैं। 1 और 4 5 और 3 8, जोड़ करने पर 8 आ रहा है जो 3 के पाड़े में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसी प्रकार लास्ट डिजिट जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 के पाड़े में नहीं है तो 4 से डिवाइड नहीं होगी। लास्ट डिजिट 0 या 5 नहीं है तो 5 से नहीं होगी। 2 और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगी। और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रही, 8 से भी नहीं हो रही, 9 से भी नहीं हो रही, 10 से भी नहीं हो रही, 11 से डिवाइड होगी। 11 1 जा 11, 3 3, 11 3 जा 33। एक बार और 33 से 13 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे अपने पास 5 × 7 × 11 × 13 × 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस प्रकार से अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका 7 4 2 9। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 7 4 2 9। लास्ट संख्या है वो, लास्ट डिजिट है वो सम संख्या है, सॉरी विषम है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए इनका जोड़ चेक करते हैं। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, तो ये 3 से विभाजित भी नहीं होगी। 4 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित नहीं होगी, 6 से नहीं होगी, 7 से चेक करते हैं। 7 एक बार, 7 से विभाजित ये नहीं हो रही। 8 से विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित चेक करते हैं। यदि इनका सम 9 के पाड़े में आता है 7 4 11, 11 और 9 20, 2 22, तो 9 के पाड़े में भी नहीं आ रहा। 10 से विभाजित नहीं हो रही। 11 एकांतर क्रम से चेक करें। 7 2 9 और 9 4 13, इनको घटाते हैं तो 11 के पाड़े में आना चाहिए, उससे विभाजित भी ये नहीं हो रही। 13 से विभाजित नहीं हो रही। इस प्रकार चेक करने पर अपन पाते हैं कि 17 से विभाजित होती है। तो 17 से 17 का पाड़ा बोलते हैं 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68। कितना बचेगा 68 घटाने पे 6 और 2 62। फिर बोलते हैं 17 का पाड़ा 17 दूनी 34, 17 3 51,
3 बार जा रहा है, 51 घटा दें 9, 119, 17 का पारा फिर बोलते हैं, 17 साते 119, यानी इतने बार ये अपने पास डिवाइड होती है। अब 437 फिर नए सिरे से चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चेक करते जाएंगे, तब जो 437 है वो 19 से विभाजित होता है। 19 से विभाजित करें तो 19 दूनी 38, तो 43 में से 38 घटाएं तो 13 में से 8 गया 5 और ये 7, 19 का फिर बोलें, 19 तिया 57, यानी 23 आता है इसको 19 से डिवाइड करने पर। फिर 23 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड आते हैं 17, 19, 23 इंटू 1, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको ये जरूर आना चाहिए कि ये संख्या के कुछ नियम होते हैं। लार्ज संख्या यदि सम है तो 2 से विभाजित होगी, और 3 से विभाजित होने के लिए उन संख्याओं का जोड़ 3 के पाड़े में आना चाहिए। 4 संख्याओं के विभाजित होने के लिए लास्ट 2 डिजिट हैं वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 6 के लिए 2 या 3 से विभाजित है तो 6 से विभाजित होती है। इस प्रकार ये आपने पूर्व कक्षा में जो नियम पढ़े हैं एक बार उनका दोहरान कर लेंगे तो आपको अच्छे से विभाजित करने आ जाएंगे, आप भाज्य गुणनखंड अच्छे से कर पाएंगे। एक बार अच्छे से देख लें।